चुड़ैल, दानव, राक्षस, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो एक डर पैदा करते हैं हर इंसान के दिल में। लेकिन आज के समय में सभी का ये मानना है कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है, सब वहम ही होता है। लेकिन कहानियाँ तो इन्हीं पर बनी हुई हैं और बहुत सी कहानियाँ बनी हुई हैं, जिसमें से एक कहानी दो पिशाचनियों की मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो सुनिए कहानी। विद्याधरपुर तथा वैशाली नगर के बीच स्थित घने जंगल में एक पगडंडी के किनारे बरगद के पेड़ पर दो नटखट पिशाचनियाँ रहा करती थी। उनमें से एक बूढ़ी थी और दूसरी थी जवान। पगडंडी की राह चलने वाले यात्रियों के चेहरे परख कर उनकी दुर्बलता समझ लेने की कला में बूढ़ी पिशाचनी निपुण थी और उस दुर्बलता का लाभ उठाकर उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करके उनसे अपने मन मुताबिक नाच नचवाने की थी काम युवा पिशाचनी करती। एक दिन वे दोनों पिशाचनें एक वृक्ष की डाल पर बैठकर आपस में कुछ गपशप कर रही थी। उस समय उनके मन में यह सवाल उठा कि आदमी की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या हो सकती है। इस पर वृद्ध पिशाचनी ने अपनी राय यूं दी, जिस दुर्बलता के कारण पूरे समूह को क्लेश पहुंचता है उसी को हम सबसे बड़ी दुर्बलता मान सकते हैं। लेकिन उस दुर्बलता की परिभाषा के संबंध में दोनों पिशाचनें एक मत ना हो सकी और परस्पर वाद विवाद करती रही। उसी समय उस रास्ते से एक मुसाफिर आया। वृद्ध पिशाचनी ने उस मुसाफिर के चेहरे को सूक्ष्मता से परख कर देखा, लेकिन वह उस यात्री की कमजोरी को पहचान ना सकी। इसका कारण यह था कि उस यात्री का चेहरा अत्यंत गंभीर और निर्विकार था। वृद्ध पिशाचनी से जब कुछ कहते न बना, तब युवा पिशाचनी ने चांदी के सिक्कों से भरी एक थैली का निर्माण किया और उसे पगडंडी के मध्य में रख छोड़ा। मगर ये राह गुजरने वाले उस यात्री ने थैली नहीं उठाई, बल्कि वह यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि अरे बेचारा कोई यात्री अपने धन की थैली खो बैठा है। यात्री को धन की थैली वैसे ही छोड़कर जाते देखी वह पिशाचनी की जिद दुगनी हो गई। तत्काल वह पेट पर से उतर पड़ी और एक अपूर्व लावण्यवती का वेश धरकर उसके सामने आ पहुंची। इस पर भी वह यात्री युवती की ओर ध्यान दिए बिना लापरवाही से आगे बढ़ा। युवा पिशाचनी यह देखकर अपने पैर में कांटा घुसवाकर चीख उठी और एकदम लुढ़क पड़ी। ये देख यात्री पीछे लौट आया और उसने युवती के पैर से कांटा निकाल फेंका। दूसरे ही क्षण युवती ने यात्री का हाथ पकड़ लिया और उठकर उससे प्रेम लाप करते हुए बोली, अरे आप कितने अच्छे हैं। आपको देखते ही मुझे लग रहा है कि जैसे हमारा जन्म का नाता रहा है। मेरे साथ विवाह कर लो। इस पर यात्री खिंचकर बोला, मैंने तुम्हारे पैर से कांटा निकाला तो मेरे पीछे पड़ी, और कोई यह काम करता तो उसके पीछे पड़ती। ऐसे प्यार से मुझे नफरत है समझी। चलो अपना रास्ता नापो। यह कहते हुए यात्री अपने रास्ते पर अग्रसर हुआ। निराश होकर लौटी हुई पिशाचनी को देख कर वृद्धा बोली, अब तुम देखती रहो मैं उसे कैसे नाचना चाहती हूँ। कहते हुए वहाँ से अदृश्य हो गई। यात्री जहाँ से गुजर रहा था उस रास्ते के बाजू वाली झाड़ी में से पानी पानी शब्दों से किसी कहने की आवाज़ उठी। यात्री रुक कर देखा। झाड़ी में राजा के वेश में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। उसके बदन पर कई घाव लगे हुए हैं जिनसे खून रिस रहा है। यात्री ने तत्काल उस व्यक्ति के मुख में पानी डाल दिया और उसके घाव पाल दिए। थोड़ी देर में राजा तरोताज़ा हो गया और बोला, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। मैं इस देश का शासक हूँ, शिकार खेलने आया और दुर्भाग्य से इस प्रकार घायल हो गया। तुम मेरे साथ राजधानी चलो, तुम्हें अपने दरबार में तुम्हें अच्छा पद दे दूँगा। प्यास से तड़पने वाले व्यक्ति को पानी पिलाना मानव धर्म में है। मैं किसी प्रकार के फल की आशा नहीं रखता। यह कहकर
यात्री के चले जाते ही युवा प्रशासनी राजा वेशधारी वृद्ध प्रशासनिक इसमें चाहकर बोली, ऐसा लगता है कि इस यात्री के मन में किसी तरह का मोह नहीं है। सुनो, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की दुर्बलता अवश्य होती है। चलो हम मानव के वेश में उसके पीछे जाकर उसका दुर्बल्य समझने की कोशिश करेंगी, वृद्ध पिशाचिनी ने सुझाया। दोनों पिशाचिनियाँ बाप बेटे का रूप धरकर चल पड़ी। उन्हें एक पेड़ के नीचे आराम करता हुआ वह यात्री देख पड़ा। दोनों पिशाचिनियाँ यात्रियों का अभिनय कर उसके समीप पहुंची और बातचीत का सिलसिला शुरू किया। थोड़ी देर में यात्री ने अपनी यात्रा के अनुभव सुनना शुरू किया। सारी हकीकत सुनाकर उसने पूछा, तुम ही लोग बताओ, धन के प्रति लालच न रखने वाला, रूप सौंदर्य पर आसक्त न होने वाला और यश के प्रति प्रलोभन न रखने वाला मेरे जैसा आदमी आपने कहीं देखा है? पिशाचिनी ने बड़ी देर तक सबसे यात्री की कहानी सुनी, मगर यात्री अपने मुंह में आप मिट्टू बनने से आघातन था। पिशाचिनियों की सहनशीलता जाती रही और उनके पेट में कुलकुलाहट होने लगी, साथ ही उनका दिमाग भी भारी होता गया। फिर थोड़ी देर में उनके कानों के पर्दे फटने लगे और आंखों से जो पानी बहने लगा। अंत में जब उनकी सहनशीलता ने जवाब दिया, तब वह अचानक अदृश्य हो अपने निवास बरगद के पेड़ पर पहुंच गई। उफ, आदमी भी कैसा आदमी था, उसने तो हमारा दिमाग ही चाट लिया। युवा पिशाच ने कहा, दिमाग चाट लिया तो कोई बात नहीं, मगर हमारे सवाल का जवाब मिल गया है, वृद्ध पिशाचिनी ने कहा। युवा पिशाचिनी इस पर आश्चर्य से देखती रही। वृद्ध पिशाचिनी इत्मीनान से पेड़ की डाल से सटकर बोली, देखो ना, तुमने आदमी की सबसे बड़ी दुर्बलता आत्म प्रशंसा करनी है। किसी व्यक्ति में अन्य कोई दुर्बलता भले ही ना हो, मगर उसमें अगर आत्मस्तुति करने का प्रवृत्ति है तो उसके अन्य उत्तम गुणों का भी कोई मूल्य नहीं रह जाता है। किसी दूसरे के उत्तम गुणों की बुरी प्रशंसा जरूर करें, उनको समझने की कोशिश कर लें, लेकिन किसी को भी आत्मस्तुति कदापि नहीं करनी चाहिए। इस बात को ठीक समझना होने के कारण ऐसे लोग दूसरों की दृष्टि में गिर जाते हैं। इस आदमी तो सदा दूसरों की खिल्ली उड़ाने वाली हम दोनों को भी अच्छा सबक सिखाया। वृद्ध पिशाचिनी के इस कथन का युवा पिशाचिनी ने सिर हिलाकर अनुमोदन किया। दोनों खुश होकर बरगद के पेड़ पर जा बैठ। दोस्तों, ये कहानी पिशाचिनियों की थी जो अपने आप को ज़्यादा ही होशियार और समझदार समझती थी, लेकिन उस इंसान ने उनको ही अच्छा सबक सिखा दिया और उनको उस अपने ही कथन के अनुसार, पिशाचिनी के अपने ही कथन के अनुसार उस युवा यात्री के कथन से उसका अपना सिर हिलाकर उसका अनुमोदन भी किया। और दोस्तों, ऐसा ही होता है कभी कभी, और ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। इस बात का भी ख्याल रखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप भी ऐसे ही बने उस इंसान की तरह। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।